अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की सरजमीन गुज़िश्ता कई दहाइयों से दहशत गर्दी के तूफ़ान का सामना करती आई है। कभी ये जंग अफगान सरहदों से लाई गई और कभी इसे फ़िरका वारियत के शोलों ने भड़काया और कभी बैरूनी कुव्वतों की साजिशों ने इस आग को हवा दी। पाकिस्तान इस वक्त दहशत गर्दी की एक नई और शदीद लहर का सामना कर रहा है। दहशत गर्द हमेशा महज चंद वाक़यात नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म और तवील मयाद हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसका मकसद पाकिस्तान को दाखिली तौर पर गैर मुस्तहकम करना, रियासती इदारों पर अवामी एतमाद को कमज़ोर करना और मईशत को तबाही की दहलीज पर लाना है। दहशतगर्दी की इस लहर के पसे पर्दा अवामिल में दाखिली मुहर्रिकात अपनी जगह मौजूद है, मगर इस आग को भड़काने वाला सबसे बड़ा हाथ भारत का है, जो अरसा दराज से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर मुदाखलत करता आया है। दहशतगर्दी में भारत का किरदार महज इल्जाम नहीं बल्कि दर्जनों सबूतों के साथ एक तस्लीम शुदा हकीकत है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने बलोचिस्तान और कराची में अपने नेटवर्क्स के जरिए ऐसी साजिशें रचाई जिनका मकसद पाकिस्तान को दाखिली तौर पर गैर मुस्तहकम करना है। कुलभूषण यादव जैसे जो भारतीय जासूस है, उसका एतराफी बयान भारत के इस घिनौने खेल को बेनकाब कर चुका है। भारत का तरीका वारदात क्या है कि वो दहशतगर्द तंजीमों को माली, अस्करी और लॉजिस्टिक सहूलत फराहम करता है। अफगानिस्तान में मौजूद जो भारतीय कौंसल खाने हैं वो बरसों से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के अड्डे बने हुए हैं और यही वजह है कि अफगानिस्तान से मुल्हिका सरहदी इलाकों में सबसे ज्यादा खूरेजी देखने को मिली। क्या ये महज इत्तेफाक है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ज्यादातर हमलों की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान की सरजमीन से हुई, जहां भारत अपने कदम जमाए बैठा था? अलमिया यह है कि आलमी ताकतें दहशतगर्दी के मामले पर दोगले मयारात अपनाती हैं। जब भारत में मामूली सा वाकया हो तो पूरी दुनिया हमदर्दी बरसाने लगती है, लेकिन पाकिस्तान में दर्जनों मासूम जानों के ज़िया पर ये जो दुनिया है गूंगी बहरी बन जाती है। इसकी बुनियादी वजह भारतीय लॉबिंग और मगरबी ताकतों के साथ इसके मुआशी मफादात हैं। आलमी इदारे भी दहशत गर्दी को रोकने की बजाय अक्सर भारत के झूठे बयानिए को हवा देते हैं ताकि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात को मुल्क के सियासी इंतशार से अलग नहीं किया जा सकता। सियासी कुव्वतों की जो बाहमी चपकलिश है, इसने दहशतगर्दों को मजीद जुर्रत दी है। जब सियासी तबका इक़्तिदार की जंग में मसरूफ हो और अवामी मसाइल पर से पुश डाल दिए जाएं तो दहशतगर्दी को जड़ पकड़ने का मौका मिलता है। भारत इस कमजोरी को बखूबी जानता है और इस पर खेलता है। यूं पाकिस्तान में दाखिली बेहिसी और भारतीय मुदाखलत एक दूसरे के लिए ईंधन का काम करते हैं। अच्छा, भारतीय मीडिया जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा को इस कदर महारत से फैलाता है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को ही दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार देने की कोशिश करता है। भारतीय फिल्मों की बात कर लें, ड्रामों की बात कर लें, पाकिस्तान को विलन बनाकर पेश किया जाता है सोची समझी साजिश के तहत, ताकि आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ नफसियाती फजा कायम हो। और पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी का खात्मा उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक रियासत दो महाजों पर बैक वक्त जिद्दोजहद ना करे। एक अंदरूनी इस्लाहात यानी सियासी इस्तेहकाम, अदालती निज़ाम की मजबूती, तालीम और मुआशी मौके की फराहमी दहशतगर्दी के दाखिली मुहर्रिकात का खात्मा करेगी और खारिजी साजिशों का तोड़। भारत की मुदाखलत को आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए जारहाना सफारतकारी, सख्त सरहदी निगरानी और इलाकाई ताउन नागुज़ीर है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी महज दाखिली कमजोरियों का नतीजा नहीं बल्कि भारत की एक मुनज़्ज़म और तवील मयाद पॉलिसी का हिस्सा है। भारत अपने मज़मूम अज़ाइम के तहत पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए दहशतगर्द गिरोहों को इस्तेमाल कर रहा है। इस खूरेज़ खेल के मुकाबले में सबसे बड़ी ढाल और सबसे मजबूत कला पाक फौज है। हमारी अफवाज ने ऑपरेशन राह रास्त, राह निजात, ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे बेशुमार ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को तोड़ डाला है। हजारों जवानों ने अपनी जानों का नजराना देकर वतन के हर कोने को महफूज बनाया। कभी बर्फ पोश पहाड़ों पर मोर्चा जन होकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया, कभी वादियों में दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए और कभी शहरों की गलियों में अपनी जान हथेली पर रखकर अवाम को सुकून का सांस दिया। पाक फौज की ये जिद्दोजहद सिर्फ बंदूक की गोली या तोप के दहाने तक महदूद नहीं रही बल्कि एक मुकम्मल हिकमत अमली के तहत लड़ी गई जंग है। इस जंग में कौम की हिमायत और शोहदा के खानदानों के सब्र ने भी अहम किरदार अदा किया है। ये कुर्बानियां तारीख के सुनहरी औराक पर रकम हो चुकी हैं। ये वतन एक अमानत है, शोहदा का ख्वाब है और पाक फौज की कुर्बानियों का सदका है। ये सरजमीन रहती दुनिया तक गवाही देगी कि ये मट्टी सदा सुरखरू है और रहेगी, क्योंकि इसके बेटे अपनी जानें हथेली पर रखकर वतन का परचम सरबुलंद रखते हैं। पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने खून से ये अहद लिख दिया है कि ये वतन रहेगा, इसका परचम लहराता रहेगा। दहशतगर्दी की तारीख राहें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी।